1 अप्रैल 2026 से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ बहुत से टेली यूजर्स को यह डाउट रहता है कि नए फाइनेंशियल ईयर में हमें वापस से न्यू कंपनी क्रिएट करके सभी पार्टीज के लेजर्स और उनका ओपनिंग बैलेंस, उसी के साथ सभी स्टॉक आइटम्स और उनकी बची हुई क्वांटिटी, क्या ये सभी वर्क हमें वापस से करना होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये सारा वर्क हमें वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके हम अपने पुराने डेटा को नए फाइनेंशियल ईयर में लेके आ सकते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से हम ये करके देखने वाले हैं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर के जो स्टॉक आइटम्स हैं वो हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन नाम की हमने यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर रखी है और उसका करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ये करंट फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। तो जितने भी लेजर्स होंगे उनका जो भी पेंडिंग बैलेंस होगा वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे हम राइट साइड में देखते हैं, हमें यहाँ पे शो कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक। हमें स्टॉक चेक करना है कि इस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास 100 कीबोर्ड, 100 माउस और 10 प्रिंटर यहाँ पे अवेलेबल है। और हम यहाँ पे माउस पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि हमने अप्रैल मंथ में 100 कीबोर्ड परचेज किए थे। इनवर्ड के अंदर शो कर रहा है, इसका मतलब ये माल हमारा आया है, हमने परचेज किया है। और आउटवर्ड के अंदर शो करता है, इसका मतलब ये माल हमारा गया है या हमने इसको सेल किया है। तो इनवर्ड के अंदर हमने अप्रैल मंथ में 100 कीबोर्ड परचेज किए थे, मई में भी हमने 100 कीबोर्ड परचेज किए थे, उसके बाद यहाँ पे हमने जून मंथ में 100 कीबोर्ड सेल कर दिए थे। तो टोटल 200 हमने परचेज किए थे और 100 हमने सेल किए थे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 100 कीबोर्ड बता रहा है, 100 कीबोर्ड हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं। यहाँ पे चेंज पीरियड वाली विंडो में शो कर देगा। यहाँ पे हम अपना नया फाइनेंशियल ईयर टाइप कर देते हैं 1 अप्रैल 2026 31/3/2027 और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चेंज हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे 100 कीबोर्ड अवेलेबल थे वो एज इट इज़ हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसी के साथ माउस भी हमारे पास 100 अवेलेबल थे और प्रिंटर हमारे पास 10 अवेलेबल थे, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे माउस पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि हमने कौन से मंथ में माउस परचेज किए थे और कौन से मंथ में माउस सेल किए थे, क्योंकि वो सारा काम हमने पुराने फाइनेंशियल ईयर में किया था और अभी हमारे यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है। तो जो 100 माउस हमारे पास अवेलेबल थे तो वो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर शो कर रहे हैं। उसके बाद नए फाइनेंशियल ईयर में हमने अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। केवल ये हमें ओपनिंग बैलेंस में बता रहा है कि 100 माउस जो थे वो हमारे पिछले साल के यहाँ पे बचे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे पुराने ईयर का भी डेटा देखना चाहते हैं कि हमने कौन से मंथ में माउस परचेज किए थे और कौन से मंथ में हमने सेल किए थे, तो हम यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर टाइप कर देते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2027 तक और एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक का सारा डेटा यहाँ पे शो कर देगा। अप्रैल मंथ में हमने परचेज किए थे, मई में भी हमने परचेज किए थे, उसके बाद जून में हमने सेल कर दिए थे। उसके बाद जो भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने 2 साल, 3 साल, 5 साल का डेटा भी यहाँ पे शो करके देख सकते हैं। केवल हमें यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करके यहाँ पे पीरियड को चेंज करना होगा कि कब से कब तक का डेटा हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी नए स्टॉक आइटम नहीं बनाए हैं, ना ही हमने उसकी कोई क्वांटिटी यहाँ पे डाली है। केवल हमने यहाँ पे पीरियड चेंज करके अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा को नए फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे शो किया है। अब हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। एक बार हम वापस यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे पुराना वाला डाल देते हैं 1 अप्रैल 2025 31/3/2026, एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, मतलब कि 1,15,000 रुपये यहाँ से हमसे क्रेडिटर्स मांगते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं
तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि A1 कंप्यूटर्स हमसे 1,15,000 रुपये मांगता है। अब हमने यहाँ पे इसको अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में हम इसको कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करके यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं। 1 अप्रैल 2026, 31/3/2027 एंटर की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर का डेटा था 1,15,000, वो एज इट इज़ हमें यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई भी पेमेंट नहीं किया है। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, अगेन एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे शो कर देगा। मतलब कि 1,15,000 रुपये हमारा पिछले ईयर का यहाँ पे बकाया है। इस ईयर का कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस में हमें केवल 1,15,000 रुपये शो कर रहा है, जो कि हमारे पिछले ईयर का पेंडिंग है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पुराने फाइनेंशियल ईयर के जो भी स्टॉक आइटम्स है या उनकी जो भी क्वांटिटी है, उसी के साथ जो भी हमारे लेजर्स है जिनका पेंडिंग बैलेंस है, वो सब हमारा यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में शो हो जाता है। यहाँ पे हमें केवल पीरियड चेंज करने की ज़रूरत है और वो सारा डेटा हमें यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पुराने फाइनेंशियल ईयर से नए फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए एक एंट्री जरूर पास करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026। पुराना वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमें यहाँ पे डालना है। एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है हमारा 12,500 रुपये। अब ये जो 12,500 रुपये है, इस प्रॉफिट की एंट्री हमें करनी होगी। ये जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, इस अमाउंट को हम अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए एस्केप की प्रेस करते हैं और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कैपिटल का अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पे 10 लाख रुपये शो कर रहा है। अब ये जो 12,500 रुपये है, ये अमाउंट भी हमारा यहाँ पे 10 लाख के अंदर ऐड हो जाएगा, तो टोटल बैलेंस हमारे यहाँ पे शो करेगा 10,12,500 रुपये। तो इस एंट्री को हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। तो वाउचर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे जनरल वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे जनरल वाउचर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे। जनरल वाउचर में हमारी मोस्टली एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती है और ये जो प्रॉफिट की एंट्री है वो भी हमारी एक एडजस्टमेंट की एंट्री है, जो हमारे प्रॉफिट के बैलेंस को हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट बैलेंस 12,500 रुपये एज इट इज़ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इस अमाउंट को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। और CR के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके नरेशन अगर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं कि किस मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस हमारा फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट था वो यहाँ पे बढ़कर 10,12,500 रुपये हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर देगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा 12,500 रुपये था और वो यहाँ पे लेस हो चुका है। उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, तो वो यहाँ से लेस होके वो अमाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो ये एक तरीका था हमारा पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा को हम अपने नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना होगा डेटा वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट, इस पर हम क्लिक करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। मतलब कि पहले हमने उसी कंपनी के अंदर सारा वर्क किया था, केवल वहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया था। बट अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पुराने ईयर का जो डेटा था वो पूरा एक अलग सेपरेट कंपनी के अंदर स्टोर हो और उस कंपनी के जो भी पुराने ट्रांजेक्शन्स हो वो हमें हमारी नई कंपनी के अंदर शो ना हो। केवल वो जो लेजर्स हैं और स्टॉक आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पे नई कंपनी के अंदर शो होने चाहिए। तो यहाँ पे हम स्प्लिट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। स्प्लिट पे जाके हम यहाँ पे डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ शो कर देगा। बाकी हम यहाँ पे स्प्लिट डेटा पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी हम अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे शो कर देगा नो एरर्स फाउंड, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरर अभी नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद वापस हम यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे जाते हैं, स्प्लिट पे क्लिक करते हैं और स्प्लिट डेटा पे क्लिक करते हैं
और हम यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें कंपनी नेम शो कर रहा है, उसी के साथ स्प्लिट फ्रॉम, कब से आपको डेटा को स्प्लिट करना है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2026 जो कि हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसी दिन से ये डेटा हमारा स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए। तो वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इनटू 2 कंपनीज। हम चाहते हैं कि वो सारा डेटा हमारा अलग अलग कंपनीज के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इनटू 2 कंपनीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर देगा कि हमारी पुराने वाली जो फर्स्ट कंपनी है वो हमें शो करेगा लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन फ्रॉम 1 अप्रैल 25, और नई जो हमारी सेकंड कंपनी है वो हमें शो करेगा लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन फ्रॉम 1 अप्रैल 26। मतलब ये हमारा पुराने ईयर का डेटा हो गया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, और ये हमारा नए कंपनी का डेटा हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग डेटा वाली विंडो हमारे सामने शो हो रही है। ये सभी लेजर्स और वाउचर्स को स्प्लिट कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे 3 कंपनी शो कर रहा है। एक जो हमारी मेन कंपनी थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, उसी के साथ हमारा पुराने फाइनेंशियल ईयर का डेटा इस कंपनी के अंदर स्टोर है फ्रॉम 1 अप्रैल 25 वाले के अंदर, और नई जो कंपनी यहाँ पे क्रिएट हुई है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन फ्रॉम 1 अप्रैल 26। तो यहाँ पे हम इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। तो एज इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब हमें यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि हमने पहले वाले तरीके से फाइनेंशियल ईयर चेंज करके चेक किया था, यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा शो हो रहा था। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे माउस वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब जो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस है केवल वही यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करके और पुराना फाइनेंशियल ईयर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2027 तक हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुराने जो भी वाउचर्स की एंट्री थी वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें केवल क्लोजिंग बैलेंस ही शो कर रहा है। वो जो भी वाउचर की एंट्रीज थी वो एंट्रीज हमारी पुरानी कंपनी के अंदर जो हमने डेटा स्प्लिट किया था उसके अंदर रह चुकी है, और इस कंपनी के अंदर हमें किसी भी वाउचर की एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। केवल हमें यहाँ पे उनका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा और सारे लेजर्स, सारे स्टॉक आइटम्स वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी चेक कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 1,15,000 रुपए एज इट इज जो हमारी पहले वाली कंपनी में शो कर रहा था। एंटर की प्रेस करते हैं तो अगेन यहाँ पे केवल हमें बैलेंस शो करेगा, वो वाउचर की जो एंट्री थी वो हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पुराने जो भी वाउचर्स है वो आप नई वाली कंपनी में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हो, पूरा फ्रेश तरीके से आप नए साल का काम करना चाहते हो, तो स्प्लिट डेटा वाला ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे कि आपके जो भी स्टॉक आइटम्स होंगे, जो भी लेजर्स होंगे, वो सब आपकी नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई भी लेजर्स, स्टॉक आइटम्स आपको वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ना ही आपको लेजर या स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको डालना होगा। तो इस तरीके से हम अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा को नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह के और डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।